मिल जाए सब कुछ फिर भी सब्र नहीं, परवाह है 100 वर्षों की और पल भर की खबर नहीं। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार इजी जोन में। भाई, हम लोग इस वीडियो में जुड़े हैं एक बड़े अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए, आखिरकार क्यों नहीं हम जीरो से कोई भी नंबर को भाग लगा सकते हैं। Why we can't divide any number by zero? As you know, we can talk fluent English more longer time, but I love mother tongue, so we come on our mother tongue हिंदी। प्यारी सी बात यह है कि हम क्यों नहीं 5/0 का वैल्यू को डिटरमाइन कर पाते हैं। जानना है, हर चीज का कारण को समझना होगा, तो ही उन चीजों के बारे में बेहतर से बेहतर हम समझ पाएंगे। देखिए, साधारण तरीका ये है कि अगर हम कहीं 6/2 लिखते हैं, मतलब इस 6 में 2 से भाग देते हैं, 6 को 2 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास आता है 3, मतलब 2 3 जब 6 होता है तो यहाँ वैल्यू आ जाता है 3। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है और जो आपका भागफल है, क्यूसेंट है, जो आपका यहाँ डिनोमिनेटर है जिससे आप भाग लगा रहे थे और जो भागफल आया, इन दोनों का अगर गुणनफल हो जाए तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं। बात तो सरल है, ऐसा नहीं ले सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे कि अगर हम 72/9 लिखें तो हमको पता है कि हमारा जो वैल्यू होगा वो 8 होगा। इसका मतलब होता है कि अगर हम इस 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें, 9 और 8 को गुना कर दें, तो हमारा ये वाला वैल्यू आएगा, है कि नहीं। सीधा सीधा मतलबों को समझना है। इसी तरह इसमें भी होता है कि अगर आप 3/0 लिखेंगे तो इनका वैल्यू क्या होगा, या 4/0 लिखेंगे इनका वैल्यू क्या होगा, या कुछ भी नंबर हो उनके बट्टे 0 लिखेंगे तो उनका वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर 3/0 हो तो यहाँ आप कुछ भी वैल्यू को रखेंगे, 1 रखेंगे तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0। 2 रखेंगे तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वैल्यू क्या होगा, 0। 3 भी रखिएगा तो भी इनका प्रोडक्ट गुणनफल निकाले तो वो भी क्या होगा, 0। इस तरह से यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर आएगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या लें या कोई भी वैल्यू को रखें, जरूरी नहीं कि प्राकृतिक ही हो, वो पूर्ण हो ना हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शनल में हो, कोई भी वैल्यू को यहाँ पे लाएंगे तो हर एक स्थिति में एक ही वैल्यू देगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 0, जो कि इस वाले टर्म के इक्वल नहीं है। जबकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो हमारा इस वाले टर्म के इक्वल होना चाहिए। यही तो तरीका है, जैसे कि एग्जाम्पल में भी आप देखें, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। तो सारे टर्म पे एक जैसा वैल्यू आ रहा है, तो यह कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि ये वेल डिफाइन नहीं है, इसकी अच्छी खासी परिभाषा नहीं है। और जिस भी टर्मों की कोई परिभाषा ना हो, वो वेल डिफाइंड ना हो, उसे ही कह दिया जाता है अनडिफाइंड। क्या कह दिया जाता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ 1 के लिए भी वही होगा जो 2 के लिए होगा, जो 3 के लिए होगा, या दुनिया के किसी भी नंबर के लिए होगा। हर एक केस में यह 0 देगा। इसका मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है, और जिसकी कोई परिभाषा ना हो वही क्या बन जाता है, अपरिभाषित। मेरे भाई, आप 3 से ही 0 को मत विभाजित कीजिए, किसी में भी 0 से अगर डिवाइड कर देंगे, वो 5/0 हो, 6/0 हो, तो हर एक केस में इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, ढेर रिजल्ट निकलने लगता है, जिसके कारण हम इसे कह देते हैं कि यह इसका जो वैल्यू है, किसी भी नंबर में अगर 0 से हम डिवाइड कर देंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वह अनडिफाइंड हो जाएगा, वह अपरिभाषित हो जाएगा। जबकि ध्यान रखेंगे इनका दूसरा सेक्शन को, कि अगर किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड कर देंगे, मतलब 0 में डिवाइड कर देंगे, तो उसका
वैल्यू 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। लेकिन अगर यहाँ भी ध्यान रखिए कि अगर देखिए इसका वैल्यू 0 कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों का जब गुणनफल निकालिएगा, प्रोडक्ट निकालिएगा, तो ये इसके इक्वल होगा और 0 × 5 कीजिएगा तो वैल्यू 0 होगा। तो ये तर्क है, ये लॉजिक है, किस तरह से हम पता कर लेंगे। लेकिन यहाँ कोई भी वेल डेफिनेशन आपके पास नहीं आता है, हर एक के लिए सेम वैल्यू आता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से अगर भाग देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा अपरिभाषित ही होगा। क्या होगा? अनडिफाइन ही होगा। लेकिन किसी भी नंबर को 0 में विभाजित कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। ध्यान रखेंगे इन कंसेप्ट को और हमें पूरी विश्वास है कि आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। वैसे तो पता ही नहीं चलता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं भी। कमेंट कर दिया कीजिए जिससे कि हमें पता चले कि आप समझ रहे हैं। थैंक यू।